धन्यवाद शर्मा जी, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, दिल्ली में भी मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण में काम किया हूँ 5 साल, दिल्ली नगर निगम में 6.5 साल और एनडीएमसी में 1 साल, भारत सरकार में 3 साल और यहाँ पे भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में काम किया हूँ और कलेक्टर के रूप में 3 साल रहा। बागपत में भी 1-1.5 साल काम किया, 2 साल काम किया। तो दिल्ली का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, वहाँ के प्लानर्स ने 50 के दशक में दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के एक्ट बनाए जी। दिल्ली बहुत ही डेवलप इलाका है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्रोग्रेस कर रहा है। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से अगर एक सिंपल एनालॉजी दूं तो गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट इज अ चाइल्ड ऑफ दिल्ली जी। दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो किसी न किसी रूप में एक चेंज फॉर्मेट में आने वाले समय में, वर्तमान में और आने वाले समय में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी आ सकती हैं जी। उसी तरह से जेवर जो डेवलप होने जा रहा है या न्यू नोएडा डेवलप होगा, उसको मैं मानता हूं चाइल्ड ऑफ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा होगा जी। तो देयर इज अ कॉन्टिनम। जी। दिल्ली को समझना चाहिए प्रशासनिक और शासनिक दृष्टि, शासक की दृष्टि, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जेवर और न्यू नोएडा को भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के प्लान करना चाहिए कि जो वहां पे दिक्कतें हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरा तब भी मानना था कि विचारों का आदान प्रदान दिल्ली के इश्यूज और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इश्यूज के बीच में भी हमेशा होता रहे, जिससे अच्छी आइडियाज जहां पे भी हो वो यहाँ पे, जैसे दिल्ली में गार्बेज हैंडलिंग बड़ी प्रॉब्लम है। आज नोएडा में चूंकि जगह बहुत अधिक है इस पूरे गौतम बुद्ध नगर में, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कल यहाँ पे भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की बहुत सी, ट्रैफिक दिल्ली में कंट्रोल्ड है, लेकिन ट्रैफिक यहाँ पे भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जी। पोल्यूशन दिल्ली और यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे भी देखना चाहिए कि पोल्यूशन और ना बढ़े, क्योंकि यहाँ जगह भी बहुत अधिक है, माइग्रेशन बहुत अधिक होगा, तो पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत अधिक रहेगा। हिंडन और यमुना को देखना चाहिए कि इनकी स्थितियां क्या हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी की स्थिति बहुत खराब हो रही हो और वो लोगों के स्वास्थ्य पे भी विचार का प्रभाव डाल रही है। तो ये सब रियल इश्यूज हैं पब्लिक इंटरेस्ट के। एजुकेशन, हेल्थ, दिल्ली में कुछ सुविधाएं हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कैसे आएंगे, विस्तार होगा। तो ऐसे में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यहाँ हैं, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी बेहतर रहेंगे तो बिल्कुल। ऐसी बहुत सी चीज़ों पर तब हमने ध्यान दिया। तो हमें लगा कि ये सब चीज़ें जो है यहाँ की, चूंकि आपने एक जेनरिक क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने जेनरिक रिप्लाई एकेडमिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि दिल्ली और नोएडा और जेवर, इसमें एक कॉन्टिनम होगा। जो दिल्ली के इश्यूज हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में यहाँ पे आएंगे और यहाँ वाले इश्यूज जेवर और अन्य क्षेत्रों में आएंगे, इसलिए पहले से इस पर ध्यान देना आवश्यक है जी। सर, बस अंतिम सवाल ये है आपसे, एक जब कोई भी अधिकारी किसी जनपद में तैनात रहता है तो फिर जब वो दोबारा जाता है तो वही अधिकारी जनता के दिल पर छाप छोड़ता है, जो जनता के लिए काम करता है। आप आज नोएडा में घूम रहे हैं, जा रहे हैं या लोगों से मिलते हैं, तो लोग आपको हाथों हाथ ले रहे हैं। मैं सामाजिक छाप, ऐसी छाप क्या छोड़ी? मैं सामाजिक रूप से मिल रहा हूँ, नहीं, सामाजिक इश्यूज को डिस्कस करता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग जनहित में इन्वॉल्व हैं, प्रशासनिक रूप से भी, वो हमेशा जनहित की समस्याओं को यदि ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, और यदि जनता का विश्वास या लोगों का विश्वास, देखिए विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल। लास्ट पॉइंट किसी भी समाज में विश्वास होता है। बिल्कुल। तो जो लोग विश्वास पैदा कर सकते हैं, विश्वास गार्नर कर सकते हैं, उस विश्वास पे टिके रह सकते हैं, उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो जो जनता सम्मान देती है वो विश्वास के कारण देती है। जनता से बड़ा कुछ नहीं होता, उससे बड़ा केवल गॉड होता है। मैं डरखाइम की थ्योरी में बिलीव करता हूं, जिसमें समाज को भगवान के बराबर मानता हूं। खुद भी अद्वैतिक हूं, इसलिए किसी तरह का डिस्टिंक्शन नहीं मानता। बिल्कुल। लेकिन जनता से बड़ी कोई चीज नहीं होती और जनता में ही विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। और विश्वास जनता आपको लगातार देखती जाती है और उस पर ओपिनियन बनाती जाती है। विश्वास ऐसी चीज है जो कि एक्चुअली लोग जब महसूस करते हैं आपके रिस्पॉन्सेज ऑन पर्टिकुलर इश्यूज,
तो जो उनके विचार डेवलप होते हैं उनका सम टोटल ही विश्वास को जनरेट करता है। तो ये मैं सौभाग्यशाली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो जनता जिस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन ये सामाजिक रूप से ही मैं चाहता हूँ। जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि विश्वास ही एक परंपरा है और विश्वास जिसने बना लिया वही जनता के बीच में जा सकता है। विश्वास नहीं है तो जनता स्वीकार नहीं करती है, और वो तभी स्वीकार करती है जब पद पर रहते हुए लोगों के लिए सुलभ, लोगों की बात सुनने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, तभी जनता आप पर विश्वास जाहिर करती है। जल्द फिर हाजिर होंगे किसी खास मेहमान के साथ, तब तक के लिए विदा लेंगे। नमस्कार।